तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस में फर्स्ट हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट वाज ऑक्सीडेशन मेथड। यस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड डबल डिकम्पोजिशन। उसके बाद ब्रेडिज आर्क मेथड देखा था। ब्रेडिज आर्क मेथड के बाद हम लोगों ने पेप्टाइजेशन देखा था। पेप्टाइजेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना? का वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, जस्ट फॉर 1 मिनट। प्रेसिपिटेशन का जस्ट अपोजिट, हाँ बोलो सर। वो जो फुल पोर्शन टेस्ट है वो सबके लिए है या सिर्फ वो सबके लिए है, ओके। होना चाहिए ना सभी लोगों के लिए। तो प्रेसिपिटेशन का जस्ट अपोजिट इज पेप्टाइजेशन। उसके बाद बॉल मिलिंग देखा था। बॉल मिलिंग के बाद कोलोइडल मिलिंग देखा था। और हम लोग आते हैं अब प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज में देख लिया था, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बाद प्रॉपर्टीज में ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बाद हम लोगों ने देखा था कि उसका जो पार्टिकल साइज है, या मैं उसको फिल्टर करना चाहूं तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर से मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट देखा था कल। यस सर। दिस इज Tyndall effect. Now when white light is passing through this solution, तो इसका जो पाथ है वो ग्लो करता है, दिखाई देता है मुझे। क्यों? वो इसलिए ग्लो करता है या दिखाई देता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल साइज है वो क्या है? पार्टिकल साइज कैसे है? 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में है। इसका मतलब है कि जो लाइट का वेवलेंथ है, विवग्योर वाला, याद है, वो भी इसी रेंज में आता था। तो पार्टिकल साइज और वेवलेंथ सेम होने की वजह से क्या होंगे, वो उससे कोलाइड करके जो लाइट होगा वो अपना स्कैटरिंग नेचर शो करना स्टार्ट कर देगा। इसी की वजह से लाइट हमारा ग्लो करता है, ठीक है ना? जो भी उसका पाथ है वो विजिबल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। मैंने कल लिखवाया था, फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स थ्रू डिस्पर्जन मीडियम वगैरह जो भी है इज कॉल्ड एज नथिंग बट टिंडल इफेक्ट। ओके, तो ऐसा फिगर बना लो सभी लोग। फिगर बनाओ, फिगर बनाओ सभी लोग। तो ये बेसिकली पहले ऐसा टाइप का जाता है और ऐसा टाइप का जाता है, तो बीच में ये कोन बनता है, इसलिए इसको मैं टिंडल कोन बोला करता हूँ। उसके बाद लिख लो प्लीज, पॉइंट लिखो। लिखो ब्राइट कोन ऑफ लाइट इज, bright cone of the light is observed. मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो सर। नो सर। हाँ सर, थोड़ी थोड़ी हो रही है। यस सर, थोड़ी हो रही है। सबकी वॉइस ब्रेक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका ब्रेक हो रहा है। आ जाओ, लिखो। ब्राइट कोन ऑफ लाइट, ब्राइट कोन ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड, bright cone of light is observed, bright cone of light is observed when, bright cone of light is observed when observer is standing at, when observer is standing at
Observer is standing at a right angle to the path of the light. At के When observer is standing, when observer is standing, when observer is standing, when observer is standing right angle to the path of the light, and cone is called as Tyndall cone. एंड के बाद क्या कहा हाँ बोलो. सर? लास्ट स्टेटमेंट रिपीट करेंगे प्लीज. And cone is called as Tyndall cone. Cone is called as Tyndall cone. लिखो. Tyndall effect is observed if Tyndall effect is observed if Tyndall effect is observed if ठीक है. ये फिगर ऐसा है भाई, तूने लाइट जलाया है और ये ऐसा मुझे पाथ यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना. और ये तभी दिखाई देगा जब मैं इसके परपेंडिकुलरली देखूंगा. जो लाइट तूने जलाया है, ऑब्जर्वर मस्ट बी परपेंडिकुलर. इधर से देखेगा तो नहीं दिखाई देगा. चलो भाई लिखो. Tyndall effect is observed if Tyndall effect is observed if first लिखो. Tyndall effect is observed if diameter of dispersed particle diameter of dispersed particle diameter of dispersed particle diameter of dispersed particle is similar to the wavelength of the light. Is similar to the wavelength of the light. ठीक. नेक्स्ट वन लिख लिया. लिखो. इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, if refractive index of if refractive index of disperse phase and dispersion medium are differ largely. ठीक. ये क्या था? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. सर सेकेंड वन फिर से बता. बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोलाइडल फेज, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में लार्ज होगा तो ऑब्जर्व से करेगा, है ना. तो बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर लार्जली. तभी जाकर के मुझे टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड होगा. नेक्स्ट आओ.
ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बाद काइनेटिक प्रॉपर्टीज। काइनेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग क्या, कैसे भी, रेंडमली, है ना? तो पर लिख लो। लिख लो कोलाइडल पार्टिकल्स आर colloidal particles are moving randomly colloidal particles are moving randomly which is called as Brownian movement. Which is called as Brownian movement. ठीक, कोई प्रॉब्लम? ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? नो सर। They will collide with each other, है ना? They are moving randomly. जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपना पाथ चेंज कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम प्लीज? नो No, सर। sir. नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट डिफाइन करने को आता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स दैट इज डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स इन डिस्पर्जन फेज, है ना, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। वो ऑलरेडी हमने लिखवा दिया है। आजा बेटा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सर ये डायग्राम बनाना है क्या? बना लो, बनाओगे तो अच्छा ही है ना। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम लोगों ने देखा था क्या, जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंशन पार्टिकल्स आर ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ड्यू टू विच चार्ज विल बी जनरेटिंग, है ना? इसलिए लिख लो, देखो, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। Charge on colloidal particles. Charge on colloidal particles. लिखो when colloidal solutions are prepared, when colloidal solutions are prepared, then they will acquire charge. It may be positive or negative.
It may be positive or negative. Then they are acquiring. मैंने क्लियरली बोला था और इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाला था, है ना? पॉजिटिव कोलोइड एंड नेगेटिव कोलोइड. ये हो जाता था मेरे पास Al2O3.XH2O आयरन का Fe2O3.XH2O FeOH का ट्राइस भी वही है ना? ऐसा. नेगेटिव में किसका था अगर याद हो तो बोलो. AS2S3. हाँ, H2S3. Arsenic sulfide. यस. सॉल्ट्स ऑफ किसका? सल्फर ऑफ कॉपर Ag ऐसा. CdS. तो सल्फाइड के साथ क्या बनाता है? नेगेटिव. चलो नेक्स्ट वन इसी का ही नोट कर लिया क्या? फर्स्ट वन इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स. Sir, 2 minutes. तो सल्फर के सॉल्ट्स याद करके रखो और हाइड्रोक्साइड्स के और ऑक्साइड्स के सॉल्ट्स क्या हो जाएंगे मेटल के साथ? पॉजिटिव क्लोराइड. नाउ द नेक्स्ट, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 11th क्लास में ये श्योर आएगा. जो लोग 12th क्लास में रहेंगे सीबीएसई में उनके यहाँ पे ये आएगा. दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो तुमको कहीं कहीं पर कैटाफोरेसिस भी लिखा हुआ मिल सकता है. कैटाफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस या तो फिर कैटाफोरेसिस. वो एक्चुअली क्या है? सिंपल सा है. ये मैंने क्या ले लिया यहाँ से ऐसा और ये इलेक्ट्रोड रख दिया. कैटायन और अनायन जब तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो वहां से व्हेन यू आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली में क्या हो रहा है? जो कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स हैं, है ना, ये इलेक्ट्रोड्स है. वायर है ये. ऐसे हम लोग वायर को दिखाते हैं. तो 2 इलेक्ट्रोड्स आर किसमें डिप्ड इनटू किसके ऊपर? डिप्ड इनटू व्हाट? कोलाइडल सॉल्यूशन. और जब तू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ये क्या करेंगे? अपने रेस्पेक्टिव कैथोड और इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक. चाहो तो लिख लो अब. सर वो स्पेलिंग क्या है, जरा फिर से बताएंगे? हाँ, वो स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है. कैटा कैटा कैटा. ओके उसके सर. बाद क्या है सर? एक मिनट. सर, ये ये- बोल रहा है. हाँ बोलो अब क्या आ रहा है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर ये कंटेनर का शेप ऐसा ही होना है. इसका वो कंटेनर का शेप ऐसा ही होता है. हाँ यूट्यूब में लेकर के किया है जानबूझ के. ठीक है ना, यूट्यूब में ही लेते हैं.
डायग्राम बनाओ पहले, फिर मैं लिखवा देता हूँ। हाँ, डन, वेरी गुड। आ जाओ सभी लोग, प्लीज नोट डाउन। लिखो, व्हेन YouTube setup, when YouTube setup is filled with colloidal solution, and platinum electrodes सर and आप रिपीट कर सकते हैं? मैंने बोला YouTube setup in which colloidal solutions are filled and platinum electrodes are dipped, and platinum electrodes are dipped, and platinum electrodes are dipped, then electric current is passing through the colloidal solution. Then colloidal particles starts moving toward the electrode. ठीक, उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो प्लीज। लिखो, the movement of colloidal particles when electric potential या electricity is applied, electric potential is applied, जो भी लिख लो, when electricity is applied towards respective electrodes, रेस्पेक्टिव का मतलब इसलिए बोल रहा हूं, अगर पॉजिटिव कोलॉइड लेगा तो नेगेटिव की तरफ भागेगा, नेगेटिव कोलॉइड लेगा तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, इसलिए बोल टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड is called as electrophoresis. ठीक, किसी को यहां तक डाउट है क्या? No, sir. सर नो सर। Sir, हाँ बोलो। last statement फिर से रिपीट करेंगे क्या? कैथोड, हाँ बोलो, क्या बोले? स्टेटमेंट बोल दो भाई इनको, कोई तो बोलो। मूवमेंट ऑफ
the movement of collider particle when electricity is applied towards respective electrodes is called as electrophoresis. भाई कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव, बनाओ थोड़ा सा, है ना। कैथोड इज पॉजिटिव, एनोड इज नेगेटिव। ऑस्मोसिस सब लोगों ने पढ़ा होगा बायो में, हाँ या ना। यस सर। अब वही ऑस्मोसिस कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में लिख लो, तो दिस इज सेकेंड वन एंड थर्ड वन। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। आगे हम लोग अभी 12th क्लास में मैं और भी डिटेल्ड में ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो मैं डिटेल में करा करके दूंगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रो मींस बाय मींस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है बट बाय मींस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए क्यों, जब तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो हीटिंग होगा तो बट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी तूने वहां पर जस्ट लाइक डायलिसिस यहां से वहां पे पास होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑस्मोसिस इज डिफरेंट प्रोसेस। हाँ, मैंने बोला 12th क्लास में मैं बिल्कुल डिटेल में करवा दूंगा। हाँ, डिफ्यूजन ही होता है एक तरह से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोले। डिफ्यूजन इधर से पास होकर के उधर जा रहा है। हाँ? तो लिखो। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में लिख लो, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स या मूवमेंट को कट करो, पूरा कट कर दो, पूरा कट करो, अदरवाइज तुमको अभी सबको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है। लैंग्वेज अजीब ढंग का दिया है, कट करो, ठीक है ना। ऑस्मोसिस में एक्चुअली क्या होता है, दिस इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। इससे अच्छा मैं बता ही दूं, क्योंकि तुम्हारे बुक में जो दिया है लैंग्वेज है तो तुझे समझ में ना आएगा। तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब यही चीज बाय मींस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखो लिखो लिखो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, 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 movement of solvent particles from solvent side to 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 solution side, solvent side to solution side through semi permeable membrane, through semi permeable
membrane through semi-permeable membrane through semi-permeable membrane is called as osmosis. Is called as osmosis. Is called as osmosis. ठीक है ना? And if this process is done by if this process is done by passing electric current, and if this process is done by passing electric current, then it is called as electroosmosis. ये है. तुम्हारे बुक में ऐसा बहुत जगह किया है, बहुत ही वियर्ड वे में दे करके लिख करके खत्म कर दिया है. अभी तुम्हारे बुक के लैंग्वेज को अगर मैं तुमको बोल दूं तो तुमको कुछ ना समझ आएगा. सर. हाँ बोलो. सर वो डायग्राम में वो SPM क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके सर. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखा मैंने कोएगुलेशन. उसी को प्रेसिपिटेशन बोला करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज कोगुलेशन. COA. नेक्स्ट वन इज कोएगुलेशन, या इसी को तुम क्या लिख सकते हो? प्रेसिपिटेशन लिख लो. अब क्या हो गया? प्रॉपर्टीज भी खत्म. ये अलग है. कोएगुलेशन ऑफ salts, coagulation of colloidal. This is not the property. ठीक, ये अलग ही टॉपिक स्टार्ट हो गया. पहले मैंने क्या किया कि कोलॉइडल सॉल्यूशन होता क्या है. आफ्टर दैट कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे बाइफरकेट किया, यानी क्लासिफिकेशन किया है. क्लासिफिकेशन के बाद इसको कैसे बनाया, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज देख लिया. नाउ अब कोलॉइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड. नाउ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आर डन. क्या कर रहा हूं मैं? उसको अब मैं प्रेसिपिटेट करना चाह रहा हूं. पहले तो मैंने बनाया, अब मैं उसको प्रेसिपिटेट कर रहा हूं, है ना. तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन और कोलॉइडल कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. तो जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उसको मैंने क्या किया, प्रेसिपिटेट करना है. अपने से तो होगा नहीं, इसलिए मैंने उसमें सूटेबल रिएजेंट मिक्स कर दिया. ठीक, सूटेबल जो रिएजेंट मिक्स करूंगा वो क्या करेगा, वो जा करके कोलॉइडल पार्टिकल्स को एग्लोमरेट कलेक्ट करेगा और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आ जाएगा. लाइक अभी तुमने बोला कि दे आर चार्ज. अगर पॉजिटिव कोलॉइड है नेगेटिव चार्ज ऐड कर दो. नेगेटिव चार्ज मतलब एनायनिक पार्ट, वो उसे कंबाइन करके क्या कर लेंगे, कंबाइन करके प्रेसिपिटेशन बना लेगा, है ना. बोलो कोई डाउट?
No, sir. नहीं है, नो सर। तो लिख लो, लिखो precipitation of colloidal particles, precipitation of colloidal particles, precipitation of colloidal particles। तो प्रेसिपिटेशन बेटर हो कि ना लिखें इधर तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वहीं पे मैं बोल रहा हूँ उसी को प्रेसिपिटेशन कर रहा हूँ, उसी को बोल रहा हूँ कोगुलेशन, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस by adding suitable by adding suitable electrolyte is called as coagulation। ठीक, उसके नीचे लिख लो, उस लाइन को छोड़ दो, लिखो if positive colloid is present, if positive colloid is taken, if positive colloid is taken, if positive colloid is taken, then negative, then anionic लिखो तो ज्यादा अच्छा, then anionic chemical substance or electrolyte is added, then anionic chemical substance is added, What chemical? मैंने लिखा था when positive colloid is taken, then negative anionic chemical substance is added for the coagulation, for the coagulation। सिमिलरली क्या करोगे, सिमिलरली क्या करना चाहिए, नेगेटिव कोलोइड Negative लेकर क्या ऐड करना colloid. चाहिए, कैटायन ऐड करना चाहिए ना, कैटायनिक पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट, बिल्कुल उसी का उल्टा लिखो, फास्ट लिखो, फास्ट। प्लीज राइट डाउन फास्ट। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत डिफिकल्ट है ये टॉपिक। Done, sir. Done, sir. नोट कर लिया? Done, sir. यस सर। ओके, Done, sir. नेक्स्ट लिख लो, हार्डी सज रूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर KVPY IIT NEET CET। I said the most important one। हार्डी सज रूल, हार्डी सज रूल, हार्डी सज रूल क्या बोलता है मैं तुमको बताता हूँ। हार्डी सज रूल के अकॉर्डिंग, हार्डी सज रूल के अकॉर्डिंग, सपोज तूने पॉजिटिव क्लोराइड लिया तो मैं उसमें अनायन मिक्स कर दूं, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा अनायन के ऊपर उतना जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा। इनके कहने का मतलब था कि लार्जर इज द चार्ज ऑन कैटायन और अनायन which is to be added, greater will be precipitation of colloidal particles। है ना, काई डाउट?
No, sir. तो लिखो स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट. लिखो larger is the charge on, larger is the charge on, larger is the charge on, larger is the charge on electrolyte which is added, या larger is the charge on chemical substance which is added, या which is to be added, जो भी मैन करे वो लिखो. Larger is the charge on, larger is the charge on chemical substance which is to be added, larger is the charge on chemical substance which is to be added, which is to be added in colloidal sol, in colloidal sol, in colloidal sol, greater will be precipitation, greater will be precipitation, greater will be precipitation या coagulation लिख लो, greater will be coagulation of colloidal sol या colloidal solution. Coagulation is directly proportional to किसके चार्ज ऑन जो भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया. For precipitation of positive colloid, for precipitation of positive colloids क्या करो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऐड करना है ना. तो अगर नेगेटिव ऐड करना है तो सपोज दिस इज Fe NH3 का होल 6 4 माइनस H3PO. हाँ बोलो. For precipitation of positive colloid के बात करें. कुछ नहीं है, बस इतना ही है. मुझे ये ऐड करना पड़ेगा ना. ओके. कहने का मतलब जितना ज्यादा क्या रखेगा चार्ज, उतना प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा. तो फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ नेगेटिव कोलोइड क्या ऐड करना चाहिए, नेगेटिव को प्रेसिपिटेट कराना है तो पॉजिटिव चार्ज वाला ऐड करो. पॉजिटिव चार्ज वाला ऐड करोगे तो कहने का मतलब सिर्फ चार्ज देखना है. एंड बिलीव मी ऑलरेडी प्रॉब्लम आए हुए हैं ऐसे, ऑलरेडी सच प्रॉब्लम्स आर बीइंग आस्क्ड इन कंपटीशन. IIT में आए हुए हैं ऐसे. अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि पहले नहीं था, ये इस बार के सिलेबस वगैरह में उन्होंने ऐड कर दिया. बड़ी अच्छी बात है. ओके, काही प्रॉब्लम आहे का? No, sir. No, sir. No, sir. नो. तो नेक्स्ट एंड सेपरेट टॉपिक फिर से कोगुलेशन हो गया,
Now emulsion. कोई बताएगा क्या क्या होता है इमल्शंस? कभी तो पढ़ा था हमने 2-4 साल पहले। बोलो निदिता। Sir, हाँ बोलो। emulsions are the colloid solutions of the two immiscible liquids. बोल सकते थे लेकिन कोई एक ज्यादा कोई कम होता है ना। हाँ, yes. लिक्विड डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है? लिक्विड है। लिक्विड है। हाँ तो लिख लो। सर तो हम इसे इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट कह सकते हैं क्या? नहीं 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 अरे बाबा, इमल्सन Okay. बनाने के लिए तुझे उसमें केमिकल सब्सटेंस मिक्स करूंगा जो डिस्पर्स फेज लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड को क्या करेगा, वो जल्दी दे विल नॉट मिक्स। तो उन सबको मिक्स करने के लिए मुझे सुटेबल रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफायर। ठीक। ओके। हाँ इमल्सिफायर got ही it. इमल्सन नहीं होता है। इमल्सन को बनाने के लिए डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम को पकड़ करके रखे इज कॉल्ड एज इमल्सिफायर, है ना? हाँ, यस सर। तो लिख लो प्लीज, राइट डाउन डेफिनेशन प्लीज। ईशान बोल रहे हैं लास्ट को दिखाइए। चलो भाई लिख लो जल्दी से लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज। तो तुम्हें कंपटीशन के लिए इस हार्डी सर्च रूल हम लोग के बोर्ड एग्जाम वगैरह में भी आता है, बिकॉज इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। कैटाफोरेसिस कैटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस करके आता है 1 नंबर में, किंडल इफेक्ट आएगा 1 नंबर में, ठीक है ना? ऐसे ऐसे करके ये चैप्टर से 3-4 मार्क्स की प्रॉब्लम उठा करके रखेगा बस। चलो आ जाओ भाई प्लीज। हाँ लिखो, those colloidal solutions in which 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 disperse phase and dispersion medium in which disperse phase and dispersion medium in which disperse phase and dispersion medium both are in which both are in which both are dispersion medium both are good. ठीक है ना? Sir, dispersion medium both are liquid in nature is called as emulsions. और ये 2 टाइप के होते हैं, लिख लो, आर ऑफ 2 टाइप्स। क्या हो गया? इमल्सन ऑफ, या इमल्सन नहीं लिखूंगा तब पर भी चलेगा। ये क्या है? ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर मतलब वाटर ज्यादा ऑयल कम। कैसे लिखूंगा? ऐसा। दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन। कोई बताएगा क्या जहां वाटर ज्यादा ऑयल कम?
ऑयल ज्यादा वाटर कम. Sir, oil acts as a dispersed phase हाँ, in small amount and water as a dispersion medium. this is the definition, but I am saying example. Milk, sir. Milk, best example. Please write down. Emulsion of, अभी नहीं, पूरा डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूं, डोंट वरी. ये क्या हो जाएगा? W-O, oil in, sorry, water in oil. ठीक है ना? चलो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो प्लीज. फर्स्ट हेडिंग लिखो. फर्स्ट हेडिंग प्लीज. फर्स्ट हेडिंग प्लीज. लिखो emulsions in which emulsions in which dispersed phase is oil. Dispersed phase is oil and dispersion medium is water. Dispersion medium is water. Dispersion medium is water. Called as emulsions of oil in water. Is called as emulsions of oil in water. मिल्क हो गया, पेंट हो गया, सेकंड लिखो. दूसरा क्या है? वाटर इन ऑयल. लिख सकते हैं डेफिनेशन. जहां वाटर था वहां ऑयल कर लो, जहां ऑयल था वहां वाटर कर लो. प्लीज प्लीज राइट डेफिनेशन. सब लोग एक डेफिनेशन अपने से लिख लो तो मैं बड़ा हैप्पी हो जाऊंगा. मैं समझ लूंगा 2021 में केमिस्ट्री समझ में आने लग गई. हाँ, पहले डेफिनेशन लिख लो. Done, sir. डन, वेरी गुड. सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का ना, सेकंड वाले सर का. सेकंड वाले का ही हो गया. ओह वाओ. Sir, बटर just a minute. Done, sir. बटर is example of that. Done, sir. यस, श्रावणी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. बोले कोल्ड क्रीम, बटर, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या? वाटर इन ऑयल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. ठीक है ना? Yes, sir. तो सभी लोग लिख लो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन oil in water and water in oil. बोलो. चले आणू येऊ का मी? नहीं? जाऊ का आणू? का थांबू देऊसाठी? अनुश्री, Sorry, sir.
चलो भाई कोई बात नहीं, ट्रेलर मिलता रहे तो सही है, तभी तो पता चलेगा कि हम घर में बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अभी सब 10th क्लास में है, तो डेफिनेटली उनके छोटे भाई बहन होंगे, वो जानबूझ करके इसी टाइम पे परेशान करते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब तो कुछ नहीं कर सकता उनका 1 घंटे तक। ऐसा सही बोल रहा हूँ? तो बड़ा भाई था। बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, परेशान इसी टाइम पे करेंगे। हाँ सर। हाँ, मैं यस जान, सर। सेम। क्योंकि उन्हें पता है कि तू कुछ नहीं कर सकता है, कर सकती इस टाइम पे, ज्यादा देर तक रहेगी तो सब्जेक्ट गायब हो जाएगा, जो हो नहीं सकता। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस मेरा नहीं बोलता है, क्योंकि ऑनलाइन तो हमेशा होता नहीं था, अब होने लग गया, बट होता है इस टाइम पे, डिस्टरबेंस का अलग ही मजा होता है। चलो भाई लिख लो, लिख लो इसमें, लिख लो इसमें डिस्पर्स फेज क्या है, एक बार डिस्पर्स फेज, एक बार डिस्पर्जन मीडियम, दोनों का लिखो इसमें। डिस्पर्स फेज ऑयल, इधर डिस्पर्स फेज वाटर, इधर डिस्पर्जन मीडियम वाटर, इधर डिस्पर्जन मीडियम ऑयल, दो डिफरेंस हो गए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अच्छा, उसके बाद हो गया, यही दो है बस, और कुछ लिखना भी नहीं है बहुत ज्यादा। इसी का अलग लैंग्वेज, अलग फॉर्मेट करके दिया है कि वाटर इज कंटिन्यूअस मीडियम, बात तो वही है, चाहो तो लिख लो, यहाँ पे लिख लो, वाटर इज कंटिन्यूअस मीडियम और मैट्रिक्स, लिख लो थर्ड वन, वाटर इज कंटिन्यूअस मीडियम और मैट्रिक्स। उधर क्या हो जाएगा, ऑयल इज कंटिन्यूअस मीडियम और मैट्रिक्स। सर मतलब ये डिस्पर्शन मीडियम ना, हाँ, और डिस्पर्शन मीडियम सेम ही होगा ना? नहीं नहीं, डिस्पर्जन मीडियम सेम दोनों का कैसे होगा रे बाबा? नो नो, मतलब कंटिन्यूअस मीडियम मतलब ये हाँ, डिस्पर्शन। इधर का कंटिन्यूअस मैट्रिक्स क्या है, वाटर, ये डिस्पर्जन मीडियम है। इधर का कंटिन्यूअस मैट्रिक्स क्या है, मीडियम क्या है, ऑयल, ये डिस्पर्जन मीडियम है ना? यस सर। हेडिंग लिख लो, इमल्सिफायर, इमल्सिफायर। लिखो suitable chemical substance, suitable chemical substance are added suitable chemical substance are added which increases the force of attraction between disperse phase and dispersion medium is called as emulsifier. सर आर emulsifier एडेड के बोलो, बाद क्या है? बोलो भाई क्या बोला था? Which increase force of attraction between the disperse phase and disperse phase के बाद क्या बोला सर? disperse phase and dispersion medium, Okay. which increases the force of attraction between disperse phase and dispersion medium is called as emulsifier. ठीक, यस सर। यहां तक किसी को भी
डाउट है क्या? नो सर। सर नो हाँ, सर। बोलो वो बोलो बोलो। हम जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बोलते हैं तो उसमें तो वो ब्रेक डाउन होता है ना सॉर्ट ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ, फैट्स। हाँ तो फैट में क्या है, फैट सॉलिड टाइप का पड़ा हुआ है, उसको ब्रेक करके पार्टिकल साइज में मैं लाया, इसीलिए इमल्सिफिकेशन बोल रहा हूँ, है ना? सर बट मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा ना? समझ नहीं रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, मैं मानता हूं, लेकिन वो अपने से नहीं बनेंगे ना, तुमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा। जब वो इमल्शन बच जाएगा तो इमल्शन बनाने के लिए तुमको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उनके Yes, बीच sir. का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है। तो Okay, दैट इज sir. कॉल्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफायर। Got it, sir. इमल्सिफायर, इमल्सिफाइंग एजेंट, ऐसा करके वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? Yes, क्योंकि sir. अगर मैं ऑयल और वाटर को मिक्स कर दूं तो कभी होगा ही नहीं जल्दी ना। Yes, sir. तो तुझे क्या करेगा, विग्रसली शेकिंग या कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद तुझे कुछ ऐसा सुटेबल रिएजेंट डाल जिससे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए और वो वहीं पे स्टे करे। अदरवाइज ऑयल टू डाल, मस्टर्ड ऑयल क्या करेगा, फिर से कलेक्ट हो जाएंगे, है ना? Yes, sir. मिक्स ही नहीं होंगे जल्दी, इसलिए क्या ऐड करना पड़ेगा तुझे, इमल्सिफायर। प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। हाँ सर। ठीक, और किसी का कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो सर। डाउट नहीं है? नो सर। अगर डाउट नहीं है तो